हेलो सर, नमस्कार। केपी टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम दोस्तों हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करेंगे, जो कि यहाँ से कम हमारे हर एग्जाम में, चाहे आपका रीट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होती है यहाँ से हमारे। तो आज उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक पे, बिंदु पे बात करेंगे, और जो कि हम बिंदु जो छांट के लेके आए, इन्हीं बिंदुओं से ज्यादा क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो पहले बिंदु पर बात करते हैं, फर्स्ट टॉपिक पे। जैसे कि वर्ण क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। वर्ण जो कि हिंदी भाषा की या भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, जो कि आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, इसे हम वर्णमाला कहेंगे, जिसमें स्वर और व्यंजन व्यवस्थित रूप से होंगे। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट काफी सस्पेंस वाला पॉइंट है, इसमें काफी बच्चे मिस्टेक्स भी करते हैं, इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे बीकरफुली समझेंगे। मूलतः हिंदी उच्चारण के आधार पर, हिंदी में उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है वो हमारे यहाँ पे 45 होती है। कितनी होती है? 45 होती है उच्चारण के आधार पर, जिसमें कि हमारे 10 स्वर होते हैं और 35 हमारे यहाँ पे व्यंजन होती है। ये तो बात होगी हमारे उच्चारण के आधार पर। बात करते हैं लेखन के आधार पर। लेखन का मतलब होता है लिखने के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है? 52 या 52 होती है, जिसमें हमारे की 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होती है, जिसमें हमारे 4 संयुक्त व्यंजन और मिला दी जाती है। इस प्रकार से हमारे जो वर्णों की संख्या हो जाती है वो हमारी कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ। तो ये क्या है, हमारे आराम से बोल सकते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। व्यंजन इसमें नहीं आएंगे, आप ये मिस्टेक्स ना करें। बाकी बात करते हैं हम स्वर में। तो देखो, हमने अभी बात की थी उच्चारण के आधार पर हमारे कितने स्वर होते हैं? 10 स्वर होते हैं। जो ब्रैकेट में वो हमारे लेखन के आधार पर दिए गए, तो 10 स्वर हम काउंट करेंगे। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारी किस कौन सी होगी? हमारी की 10 किस पे हो गए? उच्चारण के आधार पर हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे की लेखन के आधार पर। तो रिर्री, कहीं यहाँ पे रिर्री पढ़ा जाता है, कहीं ऋषि पढ़ा जाता है, तो रिर्री ये होता है। और जो कि अयोग भाग होते हैं, इन्हें हम अनुनाद स्वर और विसर्ग स्वर भी कहते हैं या पढ़ते हैं। तो इन दोनों तीनों को मिला के हमारा क्या होता है? 13 हो जाती है लेखन के आधार पर। कितने हो जाएंगे हमारे? 13 हो जाएंगे। तो ये हमारे स्वर की बात हो गई। अब बात करते हैं व्यंजन। तो व्यंजन जो बट्टे होते हैं हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन्हें इस प्रकार से क्यों बांटा गया है? क्योंकि जो पूरा क वर्ग होता है हमारा, पूरा का पूरा क वर्ग होता है, इसे हम बोलते हैं कंठस्थ, कंठ वर्ग बोलते हैं। कंठ वर्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गले से बोला जाता है, यहां से बोला जाता है, इसलिए हम कंठ बोलते हैं। जैसे क, तो अब क, ख, ग, घ, ओढ़ बोलो। आपको यहाँ पे क्या है, हमारे गले से भी क्या है, थोड़ा सा जोर पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ेगी गले से, इसलिए हम कंठ वर्ग बोलते हैं। और बात करते हैं हम च वर्ग। तो च वर्ग बोलते हैं, जैसे कि च तालव्य, तो च वर्ग में च, छ, झ, झ, य। तो यहाँ पे तालव्य या इसे हम तालु भी कहते हैं, तालु भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी इसमें टंग क्या मूव कर रही है, हमारी जीभ क्या इसमें मूव कर रही है, गति कर रही है, इसे हम तालव्य वर्ग भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसे ट वर्ग की। तो ट वर्ग होते हैं जो कि ट में, जैसे कि ट, ठ, ड, ड़, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी होती है? ट वर्ग होती है, जैसे हम मूर्धा बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? मूर्धा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कि हमारी जीभ है वो हमारी किससे, हमारे मुंह के जो ऊपर जो छत बनी हुई है, जैसे कि ये बनी हुई है, उसकी जो मूर्ध से लग रही है ऊपर जाके, तो जो कि जीभ लगी है ट, ठ, हमारी जीभ के फोल्ड होकर ऊपर एक लग रही है, तो उसे बोलते हैं ठ, ठ, ड, ड़, तो वो क्या है? मूर्धा होते हैं। कौन से वर्ड होते हैं हमारे? मूर्धा वर्ग। मतलब बोल सकते हैं पूरे ट वर्ग को मूर्धा वर्ग बोला जाता है। अब बात आती है थ वर्ग या त वर्ग, सॉरी त वर्ग की बात आती है। त का मतलब होता है दंत। जो हमारी टंग होगी वो किससे लगेगी? हमारी जीभ जो होगी वो हमारे दांतों से लगती है, इसे बोलते हैं दंत वर्ग। जैसे कि त, थ, द, ध और न। तो ये क्या ऐसे बोलते हैं? दंत वर्ग बोलते हैं या दंतव्य भी बोलते हैं, ऐसे दंतव्य भी बोला जाता है।
अब बात करते हैं जैसे कि प वर्ग की। प वर्ग क्यों कहते हैं? जैसे कि जो प वर्ग है उसमें हमारी ओष्ठ से, हमारे होठों के माध्यम से या ओठों उसमें हमारे ज्यादातर मूव करते हैं। जैसे कि प हमारे होठ बोल रहे हैं, इसमें मूव कर रहे हैं फ, ब, म, सॉरी भ और म। तो इसमें क्या है, हमारे होठ जिसे बोलते हैं ओष्ठ वर्ग। तो इस प्रकार से इन्हें वर्गों में बांटा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो पूर्व का पूर्व क वर्ग हमारे कंठस्थ होता है, या मतलब कंठ होते हैं, कंठ के गले के माध्यम से बोला जाता है, जिसमें हमें गले पे जोर पड़ता है। और पूरा पूरा च वर्ग हमारा तालु या तालव्य के माध्यम से बोला जाता है। और मूर्धा जो कि हमारी टंग ऊपर जाके टच करती है उसे हम मूर्धा बोलते हैं। और जिसमें हमारे त वर्ग होता है जिससे कि हमारे दंत वर्ग बोलते हैं या दंतव्य वर्ण बोलते हैं। ये हमारी किससे लगती है, जाके दांतों से आगे हमारी जीभ जो छोटी है उसे बोलते हैं दंत वर्ग। प वर्ग हमारे जिसमें होठों का मूवमेंट होता है उसे हम प वर्ग या ओष्ठ वर्ग बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हास्य स्वर क्या होते हैं। तो जैसे कि हास्य स्वर होते हैं हमारे यहाँ पे कि जिन स्वरों में बोलने में कम हवा निकलती है या एक मात्रा के होते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, कम हवा या एक मात्रा के होते हैं, समझेंगे इसे, एक मात्रा के होते हैं, इन्हें हम हास्य स्वर बोलते हैं। या बोलने में कम समय लगता है उसे हम हास्य स्वर बोलते हैं। ये हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं, अ, ई, उ, ये 3 होते हैं। और बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ से आपको समझ में आया होगा कि बड़े, तो बड़े में क्या होता है, इसमें हमारी की अ, ई, उ, ए मतलब दोनों ओ और ए आ जाती है, और ओ ये अंग्रेजी का ओ होता है। इसे मिलाकर हमारे 8 हो जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। जो और हम इसे पहचानने के लिए बता सकते हैं कि इसकी 2 मात्राएं होती है, वो उन्हें हम दीर्घ वर्गों में रखते हैं। ठीक है। अब होते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर होती है जो उसकी कहानियां या किसी नाटक में या कविताओं में जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमारा स्टेजा खत्म होता है उसके माध्यम पे जब लास्ट में आगे लगा दिया जाता है, जिसे हम प्लुप्त स्वर बोलते हैं। इन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है या उच्चारण के माध्यम से। ठीक है। अब बात करते हैं हम अयोग भाग। अयोग भाग और संयुक्त व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे। तो हमारे जैसे पे अंतस्थ व्यंजन जो होती है, यर अलावा हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो कि संख्या में ये 4 होते हैं। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि यर अलावा कौन से हैं और कितनी संख्या में है। बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं जहां पे तीनों स आ जाते हैं और ह आता है, और इन तीनों को मिलाकर हमारे 4 वर्ड बन जाते हैं ऊष्म व्यंजन। इनके माध्यम से हमारी बोलते समय हवा निकलती है मुख से, उसे हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि स, स और ह, हवा निकलती है। और बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि 2 वर्णों से मिलकर एक जो वर्ण बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हम छ हमारा जो बनता है वो क और स से बनता है, तो वो छ हो गया। और त्र जो बनता है हमारा त और र से बनता है, तो त्र हो गया। और ज्ञ होता है ज और य से बनता है हमारा ज्ञ हो जाता है। और स्र जो होता है हमारे की स, श और र से बनता है हमारा श्र बन जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अयोग वाग की। अयोग वाग का मतलब होता है जैसे कि अनुनाद स्वर हम जो बात कर रहे थे, ये हमारे 2 वर्ड होते हैं अयोग वाग, जिसे हम कहीं कहीं जगह पे छोटी अंग और बड़ी अंग भी पढ़ते हैं या पढ़ते सुना होगा आप लोगों ने। इसे छोटी अंग के माध्यम से देखा है तो इसे जो यहाँ पे जो बिंदी रखी है, चंद्र बिंदी रखी जाती है, इसे हम क्या करते हैं अनुनाद स्वर के होते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, नाक के माध्यम से थोड़ी सी ध्वनि निकलती है अनुनाद स्वर, तो थोड़ा नाक पे लग रहा होगा, तो ये क्या इसके माध्यम से लगती है, तो इसे अनुनाद स्वर कहते हैं। और विसर्ग का मतलब होता है जैसे कि प्रातः है, आता है, तो इन 2 बिंदुओं के रखने के बाद में ह की ध्वनि निकलती है, इसे बोलते हैं विसर्ग स्वर। और ये दोनों ही वर्ण जो होते हैं, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन में काउंटिंग करते हैं इन्हें, ना ही स्वर कहते हैं और ना ही इन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो यह हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। देखो अल्प प्राण वे होते हैं जिन्हें बोलने में ज्यादा वक्त लगता है, वो होते हैं हमारे महाप्राण होते हैं। जैसे कि 2 और 4। 2 और 4 की जो क वर्ग, चाहे वो क वर्ग हो चाहे वो च वर्ग हो, ट वर्ग, ये 2 होंगे 2 और 4, 2 और 4, 2
और 4 होंगे, इन्हें अल्पप्राण कहते हैं। क्यों कहते, सॉरी महाप्राण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे की बोलने में ज्यादा वक्त लगता है। क्योंकि ख, घ, छ, झ, ट, ण, थ, ध, प, फ बोलने में ज्यादा वक्त लगता है। बात करते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? 1, 3 और 5। इन्हें हम 135 या 24 के माध्यम से इन्हें अपने याद करने तरीके से, किसी भी तरीके से हम याद कर सकते हैं। हमने शॉर्ट ट्रिक बना के जैसे मैं इसको लेकर रखा है उस हिसाब से। तो ये कि 1, 3, 5 ये अल्प प्राण होते हैं। इन्हें बोलने में हमें कम समय लगता है। जैसे कि च, ज, य, क, ख, ण, पहला, तीसरा और 5वां, ये हमारे क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। इन्हें बोलने में हमें कम वक्त लग रहा है। चाहे वो च वर्ग हो, छ वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो, प वर्ग हो, सब में ये अल्प प्राण पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अघोष और सघोष की। देखो सघोष जो होता है हमारा यहाँ पे, पहले बात करेंगे अघोष की। तो अघोष जो होता है हमारे, इसे हम बोल सकते हैं पहला और दूसरा। पहला और दूसरा में क्या होता है? अघोष में हमारी इनमें स्वर तंत्रियां होती है, वो कम काम करती हैं या काम ही नहीं करती हैं। जैसे क, ख, क और ख नहीं काम कर रही है। च, छ, ट, ठ तो ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है इसमें, तो स्वर तंत्रियां कम कम कंपन कर रही है, तो क्या हुई है? ये अघोष हो गए। अब बात करते हैं सघोष का। मतलब होता है कि या हम याद करने के 345 कर सकते हैं या 3, 4, 5। तो व्यंजनों का जो समूह होता है उनमें 3, 4 और 5 होता है, उसे हम बोलते हैं सघोष। इन्हें बोलने में क्या है? स्वर तंत्रियां ज्यादा लगती हैं, उसे हम बोलते हैं सघोष। जैसे कि झ, झ, य, अड़, ड़, अड़ा। तो इन्हें में क्या ज्यादा स्वर तंत्रियां हमारी काम कर रही हैं, तो ये हमारी क्या हो गई? सघोष हो गई। दोस्तों ये पॉइंट हमारे यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में, जो कि स्वर तंत्र या स्वर और व्यंजन कौन से कहां से बोले जाते हैं मुख के माध्यम से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिल जाएगी। आप इसका सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट ले लें।